आपने कभी सोचा है कि समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां ऐसा क्या हो रहा है कि खतरनाक समुद्री जीव डरकर सतह की ओर भाग रहे हैं? समुद्र का राजा माना जाने वाला किलर व्हेल, जो आमतौर पर 1 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में रहता है, अब किनारों पर मरा हुआ क्यों मिल रहा है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है? कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया आइलैंड के पास एक हैरान करने वाली घटना हुई। लगभग 150 किलर व्हेल्स किनारे पर आ गई। कुछ पहले ही मर चुकी थी और बाकी इतनी डरी हुई थी कि उन्हें वापस समुद्र में धकेलने की कोशिश करने पर भी वह जाने को तैयार नहीं थी। यह वही किलर व्हेल्स हैं जिनके सामने बाकी समुद्री जीव कांपते हैं। फिर आखिर यह व्हेल्स खुद क्यों डर गई थी? इसके बाद भारत के ओडिशा में एक और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। करीब 7 लाख समुद्री कछुए तटों पर देखने को मिलते हैं। यह कोई आम कछुए नहीं थे, बल्कि ऑलिव रिडली प्रजाति के थे, जो मेक्सिको के गहरे समुद्र में 150 मीटर नीचे रहते हैं। लगभग 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये यहाँ क्यों आए? केरल के तटों पर भी ऐसी ही घटना हुई, जहाँ हजारों मछलियां किनारे पर आकर मर रही थी, लेकिन समुद्र में लौटने का नाम नहीं ले रही थी। और आप लोगों ने शायद मेक्सिको बीच का यह वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मेक्सिको के बीच पर इस अजीब और गरीब क्रिएचर को देखा जाता है। कुछ मीटर लंबी इस मछली का जिस्म रबड़ जैसा था और इसकी स्किन चमक रही थी। यह कोई नॉर्मल फिश नहीं, बल्कि डीप सी फिश थी, जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में समंदर किनारे पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। पुराने मिथ्स के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना एक बड़े तूफान या तबाही का इशारा होता है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह लेवियथन की वापसी है, वही समुद्री दैत्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बरमूडा ट्रायंगल में सैकड़ों जहाज डुबो चुका है और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अगर लेवियथन वाकई जाग गया है, तो क्या यह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, या फिर असली खतरा हमारी अपनी गलतियां हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों समुद्री जीव अपनी मौत की ओर चलकर आ रहे हैं और कौन से बड़े खतरों की चेतावनी हमें मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्रों से ढका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान आज तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर कर पाया है? बाकी 95% अभी भी एक रहस्य है। समुद्र की गहराइयां इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष से भी ज्यादा अनजाना मानते हैं। हमने चांद और मंगल तक की सैर कर ली, लेकिन समुद्र का अंधेरा हमारे लिए अब भी अनजान है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में ऐसी चीजें छिपी हो सकती हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। समुद्र की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं। इसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर पल भर में चकनाचूर हो जाए। यहाँ तक कि खास तरह के सबमरीन्स इस प्रेशर को झेलने के लिए बनानी पड़ती हैं। सिर्फ गिने चुने लोग ही इस गहराई तक पहुंच पाए हैं, और वह भी पूरी सावधानी के साथ। इसी माहौल में रहते हैं कुछ ऐसे समुद्री जीव जिन्हें देखकर आप उन्हें एलियन समझ सकते हैं, जैसे कि एंगलर फिश। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मौका मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, जो 8 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के आसपास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसी डीप सी क्रिएचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तबाही मच गई। लोगों ने कहा कि यह एक एलियन है, लेकिन असल में यह स्मूथ लम्प फिश थी, जिसका जिस्म एक इंसानी ब्रेन जैसा दिखता है, लेकिन ओल्ड मिथ्स में सबसे खतरनाक माना जाता है। और फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने वाकयात जुड़े हुए हैं, जैसे कि 15वीं सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ लोगों ने समंदर किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा, जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थीं। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे, और इस वाक्य के कुछ ही दिनों बाद वहां एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाजों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबो दिया। फिर साल 1855 जापान के कुछ फिशरमैन ने चांदी की तरह चमकती हुई इन और फिश को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समंदर का देवता नाराज होता है तो वह तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सरफेस पर भेजता है। लेकिन अफसोस, उन्हें इसके पीछे की वजह का पता नहीं था। इसी तरह फरवरी 2011 में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सरफेस पर आने की वजह से मर चुकी थी।
जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है, जो 20,000 लोगों की जान ले लेती है और लाखों लोगों को घर से बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस वक्त मेक्सिको से लेकर जापान तक कई कंट्रीज में और फिश को किनारे पर आते देखा गया है। अब कई लोगों का मानना है कि जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्लेनेट पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से यह सब डीप सी क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमारी ही वजह से समंदर पर राज करने वाली किलर व्हेल्स अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूनखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सरफेस पर आ रही है और टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे की 3 वजह हैं और ज्यादातर हम इंसानों की गलतियों से जुड़े हैं। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। सूरज की रोशनी समुद्र में सिर्फ 200 मीटर तक जाती है। इसके नीचे का पानी ठंडा और अंधेरा होता है। गहरे समुद्र के जीव इस ठंडे माहौल के लिए बने हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का सतह का पानी गर्म हो रहा है और यह गर्मी गहराई तक पहुंच रही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और तापमान बढ़ रहा है। इससे जीव ठीक से सांस नहीं ले पाते और सतह की ओर भागते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक प्रदूषण। हर साल 12 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। यह प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। समुद्री जीव इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। 2019 में फिलीपींस में एक व्हेल के पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकला था। तीसरा कारण है डीप सी माइनिंग। पेट्रोल, गैस और खनिजों की तलाश में डीप सी माइनिंग हो रही है। बड़ी बड़ी मशीनें समुद्र के तल को खोदती हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे गहरे समुद्र के जीवों का घर तबाह हो रहा है और वह सतह की ओर भाग रहे हैं। अब बात करते हैं लेविथन की। बाइबल में इसे इतना खतरनाक बताया गया है कि कोई भी इसे काबू नहीं कर सकता। इसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलती है और सांसें जलती हुई लगती हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और लोगों के गायब होने की कहानियां भी लेविथन से जोड़ी जाती हैं। हाल ही में गूगल अर्थ पर समुद्र में एक अजीब आकृति दिखी जिसे लोग लेविथन बता रहे थे। वैज्ञानिक इसे मिथ मानते हैं। उनके मुताबिक यह कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है जिसे प्राचीन लोग दैत्य समझ बैठे। लेकिन अगर लेविथन सचमुच मौजूद है तो क्या हम इसके सामने टिक पाएंगे? समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो किसी साइंस फिक्शन मूवी के किरदार जैसे लगते हैं। आइए कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानते हैं। जॉइंट स्क्विड। यह समुद्री जीव 12 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी आंखें इंसान के सिर जितनी बड़ी होती हैं। यह गहरे समुद्र में रहता है और बहुत कम दिखाई देता है। यह है वैम्पायर स्क्विड। इसका नाम भले ही डरावना हो, लेकिन यह एक छोटा सा जीव है जो अपने शरीर से चमकदार रोशनी छोड़ सकता है ताकि अपने दुश्मनों को भगा सके। डम्बो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस के कानों जैसे फिनस होते हैं जो इसे डिज्नी के डम्बो हाथी जैसा लुक देते हैं। यह 4000 मीटर की गहराई में रहता है और यह है गोबलिन शार्क। इस शार्क का चेहरा इतना डरावना होता है कि इसे एलियन शार्क भी कहते हैं। यह गहरे समुद्र में रहती है और बहुत कम दिखाई देती है। यह सारे जीव गहरे समुद्र के लिए बने हैं, लेकिन अब यह भी सतह पर दिखने लगे हैं। इन समुद्री जीवों का सतह पर आना सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह एक चेतावनी है। हम इंसानों ने समुद्र को एक कचरे का ढेर बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और डीप सी माइनिंग के कारण समुद्र का पर्यावरण तबाह हो रहा है। अगर हम अभी नहीं संभले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, रियूजेबल बोतलें और बैग्स का उपयोग करें, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आवाज उठाएं। तो दोस्तों, क्या समुद्री जीवों का सतह पर आना और प्राचीन मान्यताएं बता रही हैं कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है? आपका क्या मानना है? क्या लेविथन जैसा कोई दैत्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।